हाय फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपनी मैराथन सीरीज़ की नेक्स्ट सीरीज़। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑथर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्ज़ाम में, आज हम उनको करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला है, फ्रॉस्ट पोयम द रोड नॉट टेकन इज इंक्लूडेड इन हिज पोएटिकल कलेक्शन। एक्चुअली जो इन्होंने द रोड नॉट टेकन जो वर्क किया था, इनके पोइटिकल कलेक्शन में, मतलब पोइट का जो इनका कलेक्शन है उसमें फ्रॉस्ट की ये कौन सी पोयम का कलेक्शन में से है। तो रोड नॉट टू बी टेकन ये एक नरेटिव पोयम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक नरेटिव है, कथावाच्य पोयम है। ये पब्लिश हुई थी अगस्त 1915 में। आप नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठा करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको और भी चीज़ें जानकारी मिलती है क्वेश्चन से रिलेटेड। पब्लिश हुआ था 1915 में, अगस्त में। इश्यू हुआ था द एटलांटिक मंथली में, राइट। ये एक न्यूज़पेपर था और लेटर इसको बाद में पब्लिश किया गया एज द फर्स्ट पोयम। आपको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि पहले क्या हुआ था, इसको इश्यू किया गया था। पहली बार जब पब्लिश हुआ था तब ये अगस्त 1915 में हुआ था, जो कि इश्यू हुआ था द एटलांटिक मंथली में। बाद में ये पब्लिश हुआ पहली बार पोयम में, पोयम की कलेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर यही पूछा गया है कि पोएटिकल कलेक्शन में। तो पोयम के कलेक्शन में जो पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 1916 में, एक साल बाद 1916 में, तो वो था माउंटेन इंटरवल। क्या था? माउंटेन इंटरवल। तो आंसर इज योर माउंटेन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ ग्रेट पैट्रियोटिक पोयम बाय फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट जी के द्वारा सबसे महान पैट्रियोटिक, देशभक्त वाली जो पोयम थी वो कौन सी थी? तो वो थी द गिफ्ट आउटराइट। आपको याद होना चाहिए, द गिफ्ट आउटराइट था। ये एक पैट्रियोटिक पोयम है, शॉर्ट पोयम है जिसमें 16 लाइनें हैं, 16 लाइन्स है। जो इसकी हिस्ट्री है, कॉलोनी, जो अमेरिका का जो कॉलोनाइजेशन था उसकी हिस्ट्री के बारे में है। एंड द ग्रोथ ऑफ लव, और जो लव, जो प्यार का जो ग्रोथ था, बढ़ावा था, उसके बारे में है। और डिवोशन के बारे में है। किसके डिवोशन के बारे में है? जो सेटलर्स मतलब जो वहाँ सेटल होने आए थे, टू शावर ऑन दिस लैंड, अमेरिका के इस लैंड में आए थे अपना शेल्टर लेने के लिए। शेल्टर का मतलब ये है सेटल होने के लिए आए थे, राइट। तो इसी वजह से ये पैट्रियोटिक हो गई। ये एक सबसे बेस्ट पैट्रियोटिक पोयम मतलब मानी जाती है कि अभी तक अमेरिका में लिखी गई है, अमेरिकन पीपल के ऊपर, अबाउट द अमेरिका, अमेरिका के ऊपर और अमेरिकन पीपल के ऊपर। तो ये अभी तक की सबसे बेस्ट पैट्रियोटिक पोयम फ्रॉस्ट जी के द्वारा मानी जाती है। उसका नाम है द गिफ्ट आउट राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लाइंस हैं, आपको लाइंस बतानी है कहाँ से ली है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहने का मतलब है अभी मुझे बहुत आगे जाना है सोने से पहले, ठीक है। और दूसरी लाइन में ये दोबारा जो एम्फसाइज दे रहा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहने का मतलब है एक जगह तो कह रहा है कि भाई सोने से पहले मुझे बहुत सारा काम करना है, जो मेरी ज़िंदगी में काम है वो मुझे बहुत सारे करने हैं। दूसरी लाइन में ये इसका तात्पर्य यही है कि भाई इस ज़िंदगी में जो मुझे मौका मिला है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो ऑथर है, वो ये बताना चाहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले मैं जीवन में इतना कुछ कर लूँ, अभी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? हु हैज़ टेकन, अच्छा राइटर का नाम पूछा है, तो राइटर का नाम ऑब्वियस सी बात है, विदाउट एनी डाउट इट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोयम से लिया गया है। और अगर मैं पोयम की बात करूं तो इन्होंने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये इनकी पोयम रही है। आप लिख लीजिए चाहे, कभी कभी पोयम, कभी ये ना पूछे कि कौन राइटर है, पोयम ही पूछ ले तो आपको आना चाहिए। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से ली गई है।
जो 1922 में लिखी गई थी। 1922 में ये पोयम लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1923 में। किस में पब्लिश हुई थी ये? न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी और जो ये लाइन है ये वहीं से ली गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, Which of the following statements is not correct about the poetry of Robert Frost? उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है काव्यात्मक रूप से जो फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कहते हैं following his stay that England between 1912 and 1915 prose poetry acquired influence। ये बात बिल्कुल सही है। Frost poetry has often been described an intersection of self and place। ये भी बिल्कुल सही है। सेल्फ और प्लेस के बारे में ये हमेशा बताते हैं। एक और आता है, फ्रॉस्ट रिलेशनशिप विथ नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज नोशन ऑफ एम्बलिशमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो उनका वर्क है, जो उनका एम्बॉलिशमेंट एम्ब्लमेंट्स है, उसको भी वो डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज ऑफर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉस्ट एज एन एमर्सियन पोइट। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द रिवर इनटू अ ट्री 1950s में लिखी गई है ये स्टोरी, और ये एक प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर के बारे में है। किसके बारे में है? आर्मी ऑफिसर के बारे में, जो मर जाता है वाइल ऑन लीव इन वेनिस। जब वो वेनिस में छुट्टी के लिए जाता है, छुट्टी लेके जाता है आर्मी ऑफिसर, तो उस पीरियड में वो मर जाता है। उसकी डेथ के ऊपर ये पोयम बनी है, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री 1950 में। तो कहीं भी ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है फ्रॉस्ट का एमोर्शियन पोइट के रूप में। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को जहाँ समझ ना आए तो आप प्लीज़ इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अपना फीडबैक देके, कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है, हेल्पफुल लग रही हैं, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए, और जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ सकें। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन। Two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by। यहाँ पर कहते हैं कि दो रोड डाइवर्ज हो रही है जंगल की तरफ, और मैंने वो रास्ता अपनाया जो लोगों ने बहुत कम अपनाया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी ने सारा फ़र्क कर दिया है। फ़र्क इस तरीके से किया है कि जो जिसमें सभी लोग जाते हैं वो रास्ता न चुन के मैंने वो रास्ता चुना जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत लोग जाना भी नहीं चाहते, तो वो अपने आप में क्या है, एक अलग बना दिया उसको, वो अलग ही हो गई है। तो हु रोड दिस लाइन्स? तो यस, दीज लाइन्स आर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की ये लाइन्स है, और ये इन्होंने पोयम लिखी थी द रोड नॉट टेकन। ये बहुत फेमस पोयम रही है इनकी। ये पहला कलेक्शन रहा है माउंटेन इंटरवल का 1916 में। जब ये ओपनिंग पोयम भी आप कह सकते हो, दिस इज़ द ओपनिंग पोयम। कभी कभी पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओपनिंग पोयम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो यही है द रोड नॉट टेकन। माउंटेन इंटरवल 1916 में आई थी। इसका जो सेंट्रल थीम था यही था कि डाइवर्जेंस ऑफ पाथ। दो पाथ थे, बोथ लिटरेरी तरीके से भी और फिगरेटिव से भी। तो ऑल्दो ये इंटरसेप्शन नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है कोई कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली डाइवर्सिटी का, बस एक बताया गया है जीवन में एक कम रास्ता चुनना और एक ज़्यादा रास्ता चुनना, उसमें भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोयम दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली? जो इन्होंने प्रोफेशनली जो पहला पोयम पब्लिश किया था, तो उसमें टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था माई बटरफ्लाई। अगर आपको याद हो, एक एलेगी है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, माई बटरफ्लाई एंड एलेगी।
तो यही कहता है कि माई बटरफ्लाई एंड एलेगी, ये टाइटल था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको प्रोफेशनली दिया था। और ये उन्होंने करेज के लिए दिया था, एल्नियोर को पूछने के लिए। एल्नियोर एक रहता है जिसको हिम्मत देने के लिए कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, टू मैरी हिम। बट होता क्या है, एक ये एलेगी है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पब्लिश किया पर्सनली। ये करेज देता है एलिनियर को पूछने के लिए कि क्या वो उससे शादी करेगी। बट शी हैज़ टर्न्ड हिम डाउन, लेकिन वो मना कर देती है। एंड हर प्रायोरिटी वॉज टू फिनिश हर एजुकेशन, लेकिन उस जो वो लड़की रहती है बटरफ्लाई, तो उसमें उसकी जो वो रहती है, वो कहती है भाई मेरा तो पहली प्राथमिकता मेरी एजुकेशन है। लेटर दे गॉट मैरिड, बाद में वो मैरिड भी हुए और उनकी एक अच्छी फैमिली भी थी। लेकिन दैट इज़ वाई इसमें माई बटरफ्लाई एक एलेगी के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दुख भी रहा है। एलेगी का मतलब दुख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हु among the following was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times and named poet laureate of Vermont in 1961? बहुत बड़ी उपाधि है। 31 टाइम्स तो उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया और उनको पोइट लॉरेट माना जाता है वर्मोंट का 1961 में। तो वो यही थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का अगर फुल नाम है तो वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। 26 मार्च 1874 में इनका जन्म होता है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएस में। कैलिफोर्निया इज़ इन यूएस। और 29 जनवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में। ये एक अमेरिकन पोइट रहते हैं जिनकी बहुत इच्छा होती है कि वो एक रूरल लाइफ जो न्यू इंग्लैंड में है उसको डिपिक्ट करें, और उनका कमांड रहे अमेरिकन कॉलिगल स्पीच के ऊपर। और उनकी एक रियलिस्टिक वर्स जो पोर्ट्रे करती है, चित्रण करती है एक ऑर्डिनरी आदमी का उस हर प्रतिदिन सिचुएशन के ऊपर। तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना तो जाहिज़ था, क्योंकि इनका वर्क बड़ा ही आउटस्टैंडिंग था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश्ड? तो बर्चेस किस में पब्लिश हुआ था? तो बर्चेस में बता दूं, बर्चेस एक पेड़ है, ठीक है, बर्चेस पेड़ है। तो इसका जो कलेक्शन था वो कलेक्शन था आपका माउंटेन इंटरवल, उसी से लिया गया है। तो ये माउंटेन इंटरवल इज़ द राइट आंसर। 1916 में आया था, ठीक है। और इसमें फ्यूजन और फैक्ट और फैंसी तीनों ही चीज़ है, इमेजिनेशन भी है। यहाँ पर नेचर को उन्होंने लिरिक फॉर्म में लिखा है। बर्चेस एक पेड़ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने उसमें किया है माउंटेन इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट बट डिज़ाइन of darkness of apple if design govern in a thing too small? In which poem do these lines occur? कहते हैं what design the darkness of apple, अंधेरे का क्या डिज़ाइन होगा। if design governs, यदि छोटी छोटी चीज़ों को डिज़ाइन गवर करने लग जाए, उसको देखने लग जाए। तो ये लिया है डिज़ाइन से ही। क्वेश्चन ही जो है, ये जो लाइनें हैं, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये पोएम डिज़ाइन से ली गई है, डिज़ाइन से ही ये है। आप थोड़ा सा IQ भी लगाना वहाँ पर, जब वो डिज़ाइन आ जाएगा ना डार्कनेस, तो डिज़ाइन को ही वर्क से लिया गया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट लीस ने 14 लाइन का ये सोनेट बनाया है, जिसको सेपरेट किया है स्टेंजाज में। फ्रॉस्ट ने इसको पब्लिश किया था डेफिनेट वर्जन में, डिज़ाइन के फॉर्म में 1936 में, एक फर्दर रेंज के थ्रू। किसमें? एक फर्दर रेंज में, ठीक है। एक्चुअली ये सब चीज़ें उन बच्चों को सबको समझ में आ रही होगी जो इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा है। अगर आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ के साथ साथ नोट्स भी चाहिए प्रत्येक ऑथर के,
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन करके मुझे बताइए कि कितने लोगों को चाहिए। सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिए जिससे कि मैं आपको वो वीडियोस भी डाल सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है यस, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज़ अ पोयम बाय, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया बिना किसी सोच के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमेरिकन पोइट या फिर पोइटेसेस वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री 4 times इन हिज और हर लाइफ। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें पोइट्रेस तो नहीं आएंगे, पोइट ही आएंगे, क्योंकि वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं जिनको अमेरिकन पोइट के लिए पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है 4 बार। 1874 से अगर डिस्कस करें इनकी लाइफ हिस्ट्री, 1874 से लेकर 1963 का पीरियड रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का, ठीक है। और ये इन्होंने सबसे पहले इस काम को, अगर हम बात करें तो इनका जो वर्क है वो इनिशियली पब्लिश हुआ था इंग्लैंड में, पब्लिश होने से पहले अमेरिका में, ये पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में हुआ था। फ्रॉस्ट को इसके लिए ऑनर सम्मानित भी किया गया था कई बार उनके लाइफ टाइम रिसीविंग 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज़ में, और इनको अवार्ड भी किया गया था कांग्रेचुलेशन गोल्ड मेडल जो 1960 में इनको मिला था इनकी पोइटिक काम के लिए। और जुलाई 22 1961 में फ्रॉस्ट जी को एक लॉरेट ऑफ वर्मोंट का ताज भी पहनाया गया था, मतलब वो भी इन्होंने इनके उसी पे आता है वर्क पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें सब में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन विच ऑफ द पोयम मेंशन्ड बिलो। टू इविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रम्प वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। कहते हैं एक दुष्ट के लिए, एक इविल के लिए नो इम्पॉर्टेंट ट्रम्प, मतलब जीत की खुशी का कोई महत्व नहीं होता है, मोर देन किससे ज़्यादा, इफ़ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, कि जीवन कभी पहले शुरू ही ना हुआ हो। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें ऑनसेट से ली गई हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के वर्क ऑनसेट से, द ऑनसेट से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वन सेल्फ सिंग से नहीं, ऑनसेट से है, द ऑनसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन है, अ बॉयज विल इज रिटन बाय। देखिए बॉयज विल भी एक पोइट्री कलेक्शन है फ्रॉस्ट जी का, और ये पहला कॉमर्शियली पब्लिश्ड बुक है इनकी, तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट बनता है। ये इनकी पहली कॉमर्शियल इसलिए कहा क्योंकि इससे इन्होंने कमाई करी है, तो ये इनकी पहली कॉमर्शियली पब्लिश्ड बुक है पोयम की 1915 में। तो ये वर्क था इनका अ बॉयज़ विल, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पेन्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब इसमें से कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने नहीं लिखा है। देखिए बॉयज़ विल उन्होंने लिखा है, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। इन्होंने इन द क्लियरिंग भी इन्होंने लिखा है, लेकिन जो रेवन है, द रेवन, ये वर्क इन्होंने नहीं लिखा है। ये एक बात की जाए तो एक अमेरिकन राइटर रहे हैं जिनका नाम रहा है एडगर एलन, जिसका नाम है एडगर एलन, ALLEN, एलन, एलन में ALLAN, एलन है, पोए करके POE, पोए। तो उनकी ये पहली पब्लिश्ड वर्क रहा 1845 में, लेकिन फ्रॉस्ट जी का नहीं रहा। तो दैट इज़ वाई विच, ये किसका वर्क नहीं है, फ्रॉस्ट जी का नहीं है। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द रोड नॉट टेकन। देखो राइम स्कीम कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी जो राइम स्कीम है
वो अगर हम बात करें, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द राइम ऑफ द रोड नॉट टेकन। हाँ ठीक है, तो इसका जो राइम स्कीम है तो रोड नॉट टेकन का वो बनता है ए बी ए बी ए बी ए बी, और मीटर ऑफ दीज लाइन्स आर आयम्बिक टेट्रामीटर। तो आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है, टेट्रा 4 बन जाएगा। आयम्बिक की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, आपको मैंने बताया भी था सिलेबल के हिसाब से होता है। इसको आयम्बिक की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, आयम्बिक, IAMBIC बिक। एक्चुअली ये टाइप करने देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्रुटि कर ही देते हैं, तो बिना इसको नज़रअंदाज कीजिए, इसीलिए मैं आपको क्लियर भी कर रही हूँ, तो आप इसको हाथों हाथ सही भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th क्वेश्चन। सो योर 16th क्वेश्चन नंबर इज, in which poetry collection did Frost publish the poem After Apple Picking in the year 1915? कौन सी पोइट्री कलेक्शन में फ्रॉस्ट जी ने इस पोयम को आफ्टर एप्पल पिकिंग को पब्लिश किया था ईयर 1915 में? तो बिना किसी संदेह के आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। क्या रखना है? नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। जब आफ्टर जो एप्पल पिकिंग जो इन्होंने पब्लिश की थी, ये इनका सेकंड कलेक्शन था नॉर्थ बॉस्टन का 1915 में, और जो इनका पहला पोइट्री कलेक्शन था वो था अ बॉयज़ विल। ये याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है पहले। एंड इसमें बहुत सारी शॉर्ट लिरिक्स हैं, पोएम्स हैं, जो नेचर के बारे में बता रहे हैं, कंट्री की लाइफ के बारे में बता रहे हैं। जो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है वो दूसरी तरफ, उसमें बहुत सारी लंबी पोएमें हैं। फ्रॉस्ट ने यहाँ शुरू किया है कि किस तरीके से इंसान के जो सपने होते हैं और किस तरीके से युद्ध होते हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ खोज की है। तो ये पोयम जो है वो डिस्क्राइब करती है एक पेस्टोरल सीन को नए इंग्लैंड की लाइफ में ऑटम के सीज़न में। चलिए नेक्स्ट के बाद 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फॉर्म होम ब्यूरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो होम ब्यूरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? तो ये इनका एक, अगर हम बात करें तो इनका ये एक ड्रामेटिक लिरिक है। क्या है इनका? ड्रामेटिक लिरिक। और ये 1914 में पब्लिश हुआ था। 1914 में ये क्या हुआ था? वर्क पब्लिश हुआ था। मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हु क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोइट? इनमें से किसको नया इंग्लैंड पोइट माना जाता है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को ही न्यू इंग्लैंड पोइट माना जाता है, क्योंकि ये थे तो अमेरिकन पोइट, और इनका जो काम था वो सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, अमेरिका से पहले। तो क्योंकि इनका काम इंग्लैंड में अमेरिका से पहले पब्लिश हुआ, इसीलिए इनको न्यू इंग्लैंड पोइट कहा जाता है। 19th क्वेश्चन, ये दोबारा से ये लाइन आ गई है, देखिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन कौन सी पोयम से ली गई है? पूछ रहा है ना वो। एक्चुअली द क्वेश्चन लाइन्स गो बिफोर से लाइन इज़ अ लाइन फ्रॉम अ पोयम बाय। अच्छा, इन्होंने पोयम का नाम नहीं दिया, पोयम का नाम मैंने आपको बता दिया है पहले भी। स्नोवी इवनिंग क्या है? स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो 1922 में लिखी गई थी, 1923 में पब्लिश हुई थी, और इसको लिखने वाले एकमात्र कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। कॉपी पेंसिल या पेन या कोई भी नोटबुक जब आप कर रहे हो MCQ, ज़रूर साथ में रखिए, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रही हूँ, साथ ही साथ इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको समझाया जा रहा है। सो विदाउट डिलेइंग मच, हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन, sorry, I think the question is this: two roads diverged in a wood
and I took one less traveled by. तो बिल्कुल दो रोड्स डाइवर्ज थे जंगल में और मैंने वो वाला रास्ता अपनाया जो लोगों ने कम अपनाया था। तो ये लाइन बिल्कुल किसके द्वारा कही गई है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कही गई है। किस में कही गई है? उनका जो पोएम कलेक्शन था, इन हिज 1920 पोएम कलेक्शन द रोड नॉट टू बी टेकन से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छी और समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपको जैसा भी लग रहा है, आपको आपकी राय क्या है वो भी आप डाल सकते हैं। आप लोगों को अगर प्रत्येक ऑथर डिटेल स्टडी चाहिए तो वो भी आप मुझे मेंशन कीजिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ चैनल LT उत्तराखंड के ही पर्पज़ के लिए नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे TGT किसी भी TGT लेक्चरर UGC की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है जो हम सेशन कर रहे हैं। सो वी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।